भगत सिंह गिल्ली डंडा की बात करते हुए अपनी चाची के पास पहुंचे और उन्हें भी सांत्वना दिया कि वो जल्द ही जो है अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालेंगे। अब भगत सिंह बड़े हो चुके थे, वही कोई 12-15 वर्ष के। अब उन्हें स्कूल में दाखिला कराना आवश्यक था। स्कूल में दाखिला कराने के उद्देश्य से उनके दादा उन्हें डीएवी स्कूल ले गए। डीएवी स्कूल में उनका दाखिला कराया। उस समय सरदार किशन सिंह भी कभी कभी स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन सरदार किशन सिंह यानी भगत सिंह के पिता स्कूल पहुंचे और अध्यापक से पूछे कि भगत सिंह पढ़ने में कैसा है। अध्यापक ने कहा कि ये लड़का बहुत ही तेज है और आत्मविश्वास वाला है और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये यहाँ पर नया आया हो। सचमुच भगत सिंह में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। इस कारण सभी बच्चे उनके मित्र बन चुके थे। उस समय भगत सिंह जो है नवकोट स्कूल में डीएवी स्कूल में पढ़ ही रहे थे, तो इसी समय महात्मा गांधी का जो है राजनीति में प्रवेश हुआ। राजनीति में प्रवेश महात्मा गांधी के होते ही भारत में आंदोलन का एक अलग माहौल बन गया। भगत सिंह भी इससे छूता नहीं रहे। महात्मा गांधी के प्रवेश से भगत सिंह में भी जो है एक उत्साह की लहर दौड़ गई। उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी और वे भी महात्मा गांधी से प्रेरित हो गए। 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला कांड हुआ तो भगत सिंह को यह उथल पुथल मचा दिया। भगत सिंह के दिमाग में भगत सिंह सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। इस नन्हे से बच्चे ने अंग्रेज़ों की क्रूरता को देखने के लिए खुद वो जो है छिपते छिपाते अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो है पहुंच गए। जालियांवाला बाग में जैसे ही वो पहुंचे तो वहां उन्होंने खून के धब्बे और जो है कई लाशों का मंजर देखा। वो एक छोटी सी शीशी में जो है कुछ मिट्टियों को उठाकर और उसे भरकर ढक्कन बंद कर और उसे पैकेट में रखा और छिपते छिपाते वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर वो बार बार जो है उन मिट्टियों को देखते और उनके अंदर जो है एक चिंगारी सी बनती चली जाती। इस तरह से वो इस स्थिति को देखकर अब उनको ऐसा लगने लगा था कि जल्द ही जो है भारत के लिए कुछ नया क्रांतिकारी विचार जो है लाना होगा। ऐसा विचार जो हर लोगों को एक अंदर से उत्साह भरे और जल्द ही भारत से अंग्रेजी शासन का अंत हो जाए। इसके लिए अब वो प्रयास करने लगे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जालियांवाला बाग के संबंध में अपने पिता से पूछताछ की। पिता ने बताया कि जनरल डायर जो है महात्मा गांधी के आवागमन से परेशान हो गया। महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया और यहाँ के जो है 2 नेता सत्यपाल और किपचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को लेकर बैसाखी के दिन जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक बैठक चल रही थी, जहाँ जनरल डायर पहुंचकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें जो है लगभग 20,000 लोग मारे गए। इसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी। इस तरह की बात सुनकर भगत सिंह को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पूछा कि वो डायर को जो है सरकार ने कुछ नहीं किया। तब उनके पिता ने बताया कि सरकार यहाँ पर कुछ नहीं करती, केवल सरकार हम लोगों पर ही जुल्म करती है और इसी कारण से हम लोग यहाँ से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। भगत सिंह के मन में भी ये बात बैठ गई। वो अक्सर एकांत में बैठते और अंग्रेज़ों को देश से बाहर करने के लिए कोई न कोई युक्ति सोचते रहते। एक दिन की बात है, भगत सिंह स्कूल न जाकर पुनः जालियांवाला बाग पहुंच गए। जालियांवाला बाग पहुंचकर वहां पर वे एकटक देखते रहे। उनको लगा जैसे कोई जो है बहुत बड़ा जो है एक जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर, देश की सेवा की जिम्मेदारी, देश को संभालने की जिम्मेदारी, और इसी जिम्मेदारी को
वो ध्यान में रखकर और अपने कदम बढ़ाने लगे। इसी समय 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया। इस समय भगत सिंह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उन्हें भी जो है मालूम चला कि जितने भी उनके साथी हैं वे सब स्कूल छोड़कर बहिष्कार आंदोलन से जुड़ रहे हैं। ये भी बहिष्कार आंदोलन से जुड़ने के पक्ष में आ गए और स्कूल छोड़ने का मन बना लिए। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र